मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मेरे दोस्त थे, और दोस्त क्या मतलब एक आपकी तरह ही व्यूअर थे, और एक बच्चे ने बोला कि आप जो हैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएं, क्योंकि मैंने अभी पिछली क्लास जो पढ़ाई थी उसमें जो मेरा व्हाइट बैकग्राउंड था वो व्हाइट बैकग्राउंड नहीं था, और वो थोड़ा कलर था, जिसमें कि जो मैं पढ़ा रहा था, टीचिंग कर रहा था, जो मेरी रेड पेन थी वो साफ से दिख नहीं रही थी। तो उन्होंने उस चीज को बताया कि आप जो है बैकग्राउंड को व्हाइट रखें, तो आज मैं जो बैकग्राउंड लाया हूँ वो व्हाइट करके ही लाया हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से क्वेश्चन जो करते हुए हैं वो आपको भी दिखाई दे। उनका नाम था शिव कुमार। ठीक है, तो थैंक यू सो मच शिव कुमार भाई, और जिस जो आपने मेरी ये प्रॉब्लम बताई और इस चीज पर मैंने काम किया, और आपकी, और अगर आप ये देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्लास हमने जो पिछली क्लास करा रखी थी, हमने पिछली क्लासों में कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। पहले मैंने एक फर्स्ट क्लास में मैंने बेसिक कराया था, किस प्रकार से हम एक परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज क्या होता है। फिर उसके बाद हमने फ्रैक्शन मेथड भी कराए थे, फिर लॉन्ग मेथड भी कराए थे। अब तक मैंने अप्रोक्स 21 क्वेश्चन करा दिए हैं, और आज जो मेरी क्लास है 22, क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट है मेरी। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक सिनेमा की टिकटों की बिक्री, बिक्री का मतलब होता है सेल्स, क्या होता है सेल्स, मतलब उसने कितनी सेल्स कर दी। ठीक है, सेल्स 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है, और टिकट की कीमत 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है। तब राजस्व में परिवर्तन ज्ञात करो। राजस्व के मतलब कि उसने कितना पैसा कलेक्ट कर लिया, और बिक्री का मतलब सेल्स, मतलब उसने बेच कितने, टिकट कितना बेच दिया, मतलब कि टिकट बेचने की क्रिया हो रही है इसमें, टिकट सेल्स हो रहा है, टिकट का सेल्स हो रही है। और कीमत मतलब कि अब वो टिकट, जो टिकट है, टिकट का जो पैसा पहले कहीं रुपए 10 रुपए होगा, अब वो 10 रुपए से जाकर 11 रुपए बढ़ा देगा, मतलब कि उस टिकट की कीमत में बढ़ोतरी करेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। तो अगर आपको थोड़ा सा और दिक्कत आ रही होगी पेन में, तो थोड़ा सा मैं इस पेन को इसको बड़ा कर लेता हूं। 6 तो ज्यादा हो रहा है, 5 रहने देते हैं। आई थिंक आप समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम। आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, और 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। तो आपको मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैं लिखवा देता हूं। 57 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी, होती है 4 कितनी होती है, 4/7 कितनी होती है, 4/7। और 16 सही की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/6। कितनी होती है, 1/6। अगर प्यारे बच्चों आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है, तो क्वेश्चन परसेंटेज के क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी होती है। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास कोई भी देखें, मेरी देखें या किसी भी टीचर की देखें, आप प्लीज फ्रैक्शन वैल्यू याद करें। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू की अभी तक मैंने क्लास नहीं डाली है, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, आप, और मैं बताऊंगा भी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलती है। मैंने अभी तक वो क्लास आपको प्रोवाइड नहीं करी है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट क्लास स्टार्ट कर दी है। यह मेरी गलती बोल सकते हो आप, लेकिन मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको मेरी क्लास में ये चाहिए चाहिए तो आप एक बार प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपको क्लास समझनी आनी भी बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको पता 57 से 1/7 की 4/7% वैल्यू होती है। अब इसने बोला एक सिनेमा के टिकट की बिक्री 57 से 1/7 बढ़ जाती है, मतलब कि क्या होता है, सेल्स बढ़ जाती है, सेल्स बढ़ जाती है। अब कितनी बढ़ जाती है, अब लिखो भाई यहां पर कितनी भाई, पहले जो थी, मतलब अब देखो, किसी भी चीज को मानना है आपको, तो उसके आधार में जो वैल्यू होती है उसको सर्व पूरा मान लो। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले 7 रुपए थी, मतलब सॉरी, पहले 7 जो सेल्स की है, मतलब पहले 7 टिकट बिक्री हो रही थी, लेकिन अब जो बिक्री हो रही है ना वो बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 4 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 4 बढ़ गई। तो 7 और 4 कितने हो गए, कितने हो गए, 11। अब जो बिक्री हो रही है, मतलब कि जो टिकट बिके हैं वो 11 बिके, पहले 7 बिक रहे थे, अब 11 बिक्री हो गई, मतलब कि
ये बढ़ोतरी हो गई बिक्री में, सेल्स में। अब इसने बोला है कि टिकट की कीमत 16 सहित 2/3% बढ़ जाती है। तो अब बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है? कीमत, बोले तो प्राइस। क्या बढ़ रही है इसकी? प्राइस। तो अब प्राइस कितनी बढ़ रही है? तो 16 सहित 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/6। कितनी होती है? 1/6। मतलब कि पहले 6 थी और अब एक बढ़ गई तो कितनी हो गई? 7। इतनी प्यारे बच्चों हो गई। पहले 7 थी, वो पहले 6 थी, अब 7 हो गई प्राइस। ठीक है। अब मतलब उसने क्या करा देखो, उसने ये करा, पहले 7 टिकट बिक रही थी, लेकिन अचानक से कोई मूवी आई। ठीक है, सैयारा मूवी आ गई। तो सैयारा जैसी मूवी आती है तो सेल्स, मतलब कि जो टिकट की बिक्री है वो बढ़ गई। ठीक है। तो पहले प्राइस था 6 रुपया, लेकिन अब वो प्राइस क्या कर दिया? 7 रुपया बढ़ा दिया, मतलब 1 रुपया उसने बढ़ा दिया। ठीक है, सिनेमा घरों ने 1 रुपया बढ़ा दिया। अब इस हिसाब से इसने बोला कि टोटल कलेक्ट पैसा कितना हुआ। ठीक है। तो भाई पहले 7 टिकट बेच रहा था 6 रुपए के हिसाब से, तो कितना पैसा इकट्ठा हो रहा था? 7×6 = 42। कितना रुपए इकट्ठा हो रहा था? 7×6 = 42। अब 11 टिकट बिकी, लेकिन 7 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो कितना टिकट बिक रहा है? कितने रुपए का कलेक्ट कर रहा है पैसा? 77। तो अब पहले 42 रुपए हो रहा था, लेकिन अब जो हो रहा है वो 77 रुपए हो रहा है। तो अब ये देखो कितना पैसा इकट्ठा हुआ। तो भाई 77 रुपये अब इकट्ठा हो रहा है, लेकिन पहले 42, अब 77। तो अब इसने पूछा है राजस्व में, मतलब कि पैसे कलेक्टेड, जो जो पैसा कलेक्ट हुआ है उसमें प्रतिशत परिवर्तन कितना आया। पहले 42 था, अब 77 हुआ, तो कितना परिवर्तन आया? कितना रुपए आया? 35 रुपए का परिवर्तन आया। कितने रुपए का परिवर्तन आया? 42 से अब 77, 35 रुपए का परिवर्तन आ गया। तो 35 रुपए का जो परिवर्तन आया, किस पर आया? 42 रुपए पर आया ना परिवर्तन। पहले 42 रुपए था, तो 42 रुपए पे हम क्या निकालेंगे? इसका परिवर्तन निकालेंगे। ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें निकाल देनी है। अब ये 7×5 = 42, 7×6 सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। 7×5 = 35, 7×6 = 42। तो इसकी जो वैल्यू आ गई 5/6 और 100। तो अब जो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू आई वो कितनी होगी? आपको मालूम होगा 1/6 जो होती है फ्रैक्शन वैल्यू, ये जो होती है 1/6 किसकी होती है? 16 सही 2/3 की होती है। 5/6 इसकी जो वैल्यू आ गई 5/6 आ गई है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो यहाँ पर 1/6 ही है, मान लो यहाँ पर ये 5/6 नहीं, 1/6 है, मतलब कि ये जो वाली वैल्यू है। तो ये 1/6 की जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 16 सही 2/3। तो अब ये होती है 16 सही 2/3। ठीक है। हम इसी को अब मानकर करेंगे, तो अब ये 5 वैल्यू यहां पर है तो 5 ही मान लेंगे। 5×2 16 × 5 = 80 और 5×2 = 10 और ये बटा 3, ये फ्रैक्शन वैल्यू। अब ये अब डिवाइड देंगे 10 को, तो 3×3 = 9। तो अब जो 3 जा रहा है तो ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा 80 में, तो 83 बटा यहाँ पर बचा 1। अब जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 83 सही 1/3 इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आयत की एक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया जाता है, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं, यदि एक आयत की भुजा, इसमें हमने बोला, अब देखो उस क्वेश्चन को करने से पहले हमें देखना होगा जो हमें वैल्यू दे रखी है उनके मान क्या है। तो जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। अब 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। कितनी होती है? 1/20। इसने बोला है आयत की, ठीक है, भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया जाता है। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। हम तो 20% बढ़ाया जाता है, मतलब कि पहला 5 थी, हम यहां ही लिख लेते हैं ना इसको। 20% पहला 5 थी, अब कितनी हो गई? 6 हो गई। अब 5% का पहले कितनी थी? पहले 20 थी, अब एक बढ़ गई, कितनी हो जाएगी? 20 थी, अब हो जाएगी 21। ठीक है, हमें क्षेत्रफल निकालना है, हमें क्षेत्रफल परिवर्तन हमें निकालना है। तो अब पहले हम क्या करेंगे, जो प्रारंभ में हमारी, जो प्रारंभ में थी, फर्स्ट, मतलब कि हम बोल सकते हैं प्रारंभ में। ठीक है, इसको बोलते हैं
प्रारंभ, ठीक है, और इसको बोल देंगे अंतिम, ठीक है। मतलब कि पहले 5 थी, अब हो गई हमारी 6। पहले 20 थी, अब 21 हो गई है। अंतिम मतलब प्रारंभ में और अंतिम में। जो प्रारंभ की संख्या है इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 20 पंजे 100, ठीक है। और जो अंतिम की संख्याएं हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लो, 6 के ना 6 और 6 दूनी 12। कितना परिवर्तन हुआ? अब पहले पहला 100 थी, अब 126 हो गई। परिवर्तन हुआ 26 का। कितना हुआ? 26 का परिवर्तन हुआ। कितने पर? 100 पर, ठीक है। 100 पर परिवर्तन हुआ। हमें क्या निकालना है? परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। तो प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब 100 से 100 को काट देंगे तो कितना परिवर्तन हुआ? 26% का परिवर्तन हुआ, ठीक है दोस्तों। अब देखो, मैं इसको एक चीज मैं बता दूं, मैंने ये क्वेश्चन कराया, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश कर दी, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा और आसान कर देता हूं। इसने बोला है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। बस मैंने यही करा था। तो जो लंबाई है और हमें चौड़ाई निकालना है, तो 20%, ठीक है। तो अब इसने बोला एक आयत की भुजा को, ठीक है, मतलब कि जो हमारी ये है, हमारा 20% था ये, तो 20% होता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। मतलब कि पहले लंबाई थी हमारी 5, अब हो गई 6। अब ये क्या? दूसरी भुजा, दूसरी भुजा की बात चल रही है, मतलब कि किसकी बात चल रही है? चौड़ाई की। पहले मतलब कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। मतलब पहले 20 थी, अब कितनी हो गई? 21, ठीक है दोस्तों। लंबाई की गुणा और चौड़ाई की गुणा, यही तो करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम ये करेंगे, पहले जो हमारी, यही तो हमें क्षेत्रफल निकालने बोला इसने, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब कि लंबाई की गुणा फिर चौड़ाई की गुणा कर देंगे, 20 पंजे 100, फिर इस लंबाई की गुणा फिर इस चौड़ाई की गुणा कर देंगे, 6 के ना 6 मतलब कि 126। ये हो गया दोस्तों। ये क्या निकल का आया? ये एरिया निकल का आ गया। इसने पूछा है क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। पहले इस लंबाई की गुणा चौड़ाई से कर दी, पहले की ये निकल आई, फिर ये अंतिम की निकल आई, ठीक है। तो मतलब ये एरिया निकला। अब इसने बोला है प्रतिशत परिवर्तन, तो हमने प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे, 26/100। इसमें मतलब कि 26 का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। पहले 100 थी, अब 126 हो गई, मतलब कितना बढ़ा? 26 बढ़ा। कितने से? 100 से। 100 से तो बढ़ा। अब हमें निकालना प्रतिशत परिवर्तन, तो प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। 100 से कैंसिल कर देंगे इसको, तो आ जाएगा 26%, ठीक है दोस्तों। प्यारे बच्चों, अगर ये, मैं उम्मीद करता हूं आपको मैंने अभी तक 2 क्वेश्चन करा दिए और समझ में आ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है? एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर 80% बढ़ाया जाता है, तब संख्या में परिवर्तन। देखो, संख्या x मान लो, ठीक है। x से करेंगे तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ये देखना है कि हमारे जो वैल्यू दे रखी है उनके फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/5। हमें बस ये देखना है, हमें एक्स से मान का करना नहीं है, बात खत्म। अब हम क्या करेंगे? 20% का मान लिख लेते हैं। तो पहले कितनी थी? 5 थी। बढ़ाया जाता है, एक संख्या को बढ़ाया जाता है, मतलब पहले 5 थी, अब 1 बढ़ा दिया, मतलब कि 6 हो गई, ठीक है। अब ये 80%, ठीक, 80%। अब क्या करेंगे इसमें? 80% बढ़ाया जाता है, मतलब कि पहले 5 थी, अब 4 बढ़ा दिया, मतलब कि पहले 5 थी, अब 4 बढ़ा दिया। 5 में 4 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 9, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे? जो हमारी प्रारंभ वाली संख्या है और ये अंतिम वाली संख्या है, ठीक है। ये क्या है? अंतिम वाली संख्या है। प्रारंभ वाली संख्या का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 25, 5 की गुणा 25 में कर देंगे, 25 और 6 6 54। ये हमारा प्रारंभ की आ गई संख्या और ये अंतिम की संख्या आ गई। अब बोला है भाई, पहले संख्या 25 थी, अब 54 हो गई, तो संख्या में परिवर्तन निकालना है, मतलब परिवर्तन प्रतिशत निकालना है। तो कितना परिवर्तन हुआ भाई दोस्तों? तो दोस्तों ये परिवर्तन हुआ हमारा 29 का। कितने का हुआ? 29 का परिवर्तन हुआ, मतलब पहले 25 थी, अब 54 हो गई, मतलब 29 बढ़ा। 29 बढ़ा कितने से? 25 से बढ़ा, ठीक है दोस्तों, 25 से बढ़ा। अब हमें निकालना परिवर्तन प्रतिशत,
तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 25 चौका 100। ठीक है दोस्तों, अब 4 की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे इसमें, तो हम अब हमारी 4 संख्या आ चुकी है, तो अब क्या करेंगे, अब हम 29 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, तो 29 मल्टीप्लाई 4, तो 29 चौका कितने होते हैं, 116। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या आ गया, ये हमारी परिवर्तन आ गया। ठीक है, क्या आ गया, परिवर्तन प्रतिशत आ गया। ठीक है, कितने का हुआ, 116% की वृद्धि हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक वस्तु पर कर 10% कम किया जाता, मतलब कि टैक्स। ठीक है, टैक्स की बात कर रहा, कम कर दिया जाता है तथा खपत को 10% बढ़ा लिया जाती है, तब इससे प्राप्त राजस्व मतलब पैसा कितना इकट्ठा होगा, कितना कम होगा, वृद्धि होगी, तो उसमें प्रतिशत की कमी, प्रतिशत प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है। कितनी होती है, 1/10 होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको निकालेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, देखो दोस्तों, इसने बोल दिया टैक्स कम कर दिया जाता है, टैक्स हम निकाल लेंगे, टैक्स हम कर देते हैं, कम कर दिया जाता है मतलब कि पहले तो 10 था और अब 1 कम कर दिया। ठीक है, कम कर दिया, अब खपत बढ़ जाती है मतलब कि यूज, इसको बोलते हैं कंजप्शन, मतलब कि खपत। ठीक है, यूज का। अब हम तो अब देखो टैक्स क्या हुआ, पहले 10 था लेकिन अब क्या हो गया, अब 9 हो गया, मतलब कम हो गया। तो अब क्या हुआ, यूज बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले अब देखो 10% ही बोला है ना, तो 1/10 होता है, तो पहले 10 था, अब क्या हुआ, बढ़ गया, मतलब 1 बढ़ गया, अब 1 बढ़ गया मतलब 11 हो गया। ठीक है, मतलब कि भी टैक्स कम कर दोगे आप, तो आप क्या करोगे, आप चीजों को ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर दोगे, खपत करोगे, यूज करना स्टार्ट ज्यादा कर दोगे। पहले 10 यूज कर रहे थे जब, अब टैक्स 10 था, तो अब टैक्स 9 हुआ, तो आपने क्या करा, अरे भाई टैक्स कम हुआ, तो आप जो है उसको ज्यादा यूज करने लगोगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका राजस्व निकालेंगे। पहले कितना खर्चा हो रहा था, पहले 10 यूज कर रहे थे, 10 रुपए करके हिसाब से, तो कितना खर्च हो रहा था, 100। ठीक है, पहले 9 था, अब 9 कर हो गया। ठीक है, जब 9 कर हो गया तो अब तुम यूज ज्यादा कर रहे हो, 11, तो कितना कर रहे हो, 99। ठीक है, इस प्रकार का। तो अब इससे जो होगा राजस्व, पैसा में कितना परिवर्तन होगा, तो कितना परिवर्तन हुआ, 1 का परिवर्तन हुआ, 1 का परिवर्तन हुआ। अब 1 का परिवर्तन कितने पर हुआ भाई, 1 का परिवर्तन किस पर हुआ, 100 पर हुआ, 100 पर हुआ। इसने बोला राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब इस 100 से इस 100 को काट देंगे, तो कितना परिवर्तन होगा, अब 1% की 1% की कमी का हमारा राजस्व परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि कमी तो हो जाएगी, यहां पर कमी हो रही है, तो 1% कम की कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत होगा, तो दोस्तों कितना प्रतिशत होगा। अब भाई इस प्रकार के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो परसेंटेज का, आपको सबसे महत्वपूर्ण बात होती है भाई फ्रैक्शन वैल्यू याद होना हर एक परसेंटेज की। तो 1/5 होती है और 50 की कितनी होती है, 1/2 होती है। तो आई होप मैं जो क्वेश्चन में करा रहा हूं उससे भी समझ में आ रहा होगा आपका। इसने बोला दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतने इतने अधिक होती है। तो भैया अब हम क्या करेंगे ना, देखो फ्रैक्शन वैल्यू से कर ले तो भी अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तब भी अच्छी बात है। या तो अब देखो फ्रैक्शन वैल्यू से कर रहे हो तो हम करेंगे इन दोनों की गुणा की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको 10 मान लेंगे तीसरी संख्या को। उससे नहीं करो, अब मैं थोड़ा सा आसान तरीका बताता हूं आपको। ठीक है, देखो इसने बोला दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, मतलब कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, इसने बोला तो हम क्या करते हैं, तीसरी संख्या को हम क्या करते हैं 100 मान लेते हैं, तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100, तीसरी संख्या को फर्स्ट
सेकंड और थर्ड। तो तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100। अब इसने बोला दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, इस तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। अब कौन कौन सी है 20% 50% अधिक, ये देखते हैं। पहली है हमारी जो है इससे कितनी अधिक है, 120% अधिक है पहली वाली, ठीक है। तब पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली मतलब कि 120% अधिक है, मतलब इससे, तो 20 अब 100 में जोड़ोगे तो 120 ही हुआ। अब 50% अधिक है किससे, तीसरी संख्या से, कितना हो गया 150% अधिक है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया परसेंटेज। अब हम क्या करेंगे, तब इसने बोला पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अब ये परसेंटेज की वैल्यू हटा दो, ठीक है। ये परसेंटेज की वैल्यू हट गई, ये परसेंटेज की वैल्यू हट गई। अब हम क्या करते हैं, इसने बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत, पहली संख्या दूसरी संख्या का जिसका बोला हो उसको हम क्या कर देंगे, उसको लगा देंगे भाग में। इसने बोला दूसरी संख्या का मतलब इसका, इसको लगा देंगे भाग में, और जिसका पूछा है उसको रख देंगे ऊपर, ठीक है। पहली संख्या का पहली संख्या मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या का तो जिसका पूछा है उसको लगा देंगे भाग में, फिर कर देंगे। अब हमें प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इस 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब 3 चौक तो 12 और 3 पंजे 15। अब 4/5 की फ्रैक्शन वैल्यू का आपको परसेंटेज में आपको मालूम होगा कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों, 80% होता है। तो कितना आंसर आ गया इसका दोस्तों, 80%। तो भैया जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 80% है। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब देखो दोस्तों मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू से करा रहा हूं, देखो फ्रैक्शन वैल्यू से भी हो जाएगा, लेकिन हमें फ्रैक्शन वैल्यू से करने को ज्यादा टिपिकल नहीं बनाना है। अब भाई 100 मान के हो रहा तो ठीक है, 100 मान लेते हैं, तो बस हम इसको भी ऐसे करेंगे जैसे वो ने पहला क्वेश्चन किया। अब इसने बोला दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से इतने इतने प्रतिशत कम है, तो हम तीसरी संख्या को ही हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो 100 मान लेते हैं। अब इसने बोला है कि दो संख्याएं मतलब कि ये वाली और ये वाली 25% और 20% कम है, तो ये वाली जो है पहली संख्या कम है इस 100 से, तो 100 से 25 कम है मतलब कि 75 कम है। अब दूसरी संख्या 20% कम है इस 100 से, तो कितनी कम है, 80 कम है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो भाई कितना प्रतिशत है, 80 का, मतलब इस दूसरी का पूछा ना, इस दूसरी का, तो इस दूसरे को हम क्या कर देंगे, आधार में लगा देंगे। अब जिसका पूछा है पहली संख्या का, तो पहली संख्या को हम आधार के ऊपर रख लेंगे, अंश में रख लेंगे। अब पूछा है प्रतिशत परिवर्तन, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत को निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करनी ही है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब भाई अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या करते हैं, इस 0 से ये 0 कैंसिल, अब इस 10 की मल्टीप्लाई इस 75 पर कर लो, इसको बना लेते हैं 750, ठीक है। अब इस 8 की, इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना होता है, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 64, 8 निम 72, ठीक है। ये जाएगा 9 बार, 8 निमा 72, ठीक है। देखो मैं थोड़ा आसान तरीके से बता रहा हूँ, डायरेक्टली भी काट सकते हैं, लेकिन देखो आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समझना आना जरूरी है। जब आपको कैलकुलेशन अच्छे से आ जाएगी तो आप अच्छे से करने लगोगे। 8 निमा 72, ये 75 है, 8 निम 72, 72 में 75 में से 72 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 3 दे देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 30, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, 32 30 से ज्यादा हो रहा, तो 8 तिया 24, 3 बार काट देंगे। अब बचा कितना, 24, 30 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। अब 6 में हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो उसमें करेंगे, तो हम अभी क्या करते हैं, 6 ही ऐसे गए ऐसे ही रख लेते हैं, ये हो जाता 93 सही 6/8। अब इसको हम थोड़ी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 93 सही
3/4 इसकी फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? 93 सही 3/4 परसेंटेज इसकी वैल्यू आ गई, मतलब इसका आंसर आ चुका। तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि गौतम की लंबाई की सीमा की मतलब यदि गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से 10% ज्यादा है, तब सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है? तो देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें यह पूछा है एक व्यक्ति की जो लंबाई है दूसरे व्यक्ति की लंबाई से ज्यादा है कम है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भाई अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले लिख लेते हैं व्यक्तियों के नाम। ये एक गौतम है, ठीक है, गौतम, और एक है सीमा। एक है गौतम और एक है सीमा। तो अब हम क्या करते हैं, गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से, जिससे पूछा उससे कंपैरिजन करेंगे हम। किससे? सीमा से। तो सीमा से करेंगे लंबाई की। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपको मालूम होगा 1/10 होती है। तो अब इसको आधार मान के, इसको सबसे ज्यादा नंबर संख्या मानकर ही हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो लंबाई है वो डिसाइड करेंगे। तो इसने पूछा सीमा की लंबाई से, तो सीमा की लंबाई हम 10 ही मान लेते हैं। ठीक है, जिसका पूछा है उसी को हम संख्या वो पूर्ण रूप से दे देते हैं। देखो, फ्रैक्शन वैल्यू से काम लेना होता है तो सबसे ज्यादा मूल संख्या जो हमारी आधार वाली संख्या होती है, इसी को ही मानेंगे सबसे मूल संख्या। तो इसी को हमने मूल संख्या मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें बोला है सीमा से 10% ज्यादा है, मतलब सीमा की 10 है तो गौतम की एक ज्यादा है इस 10 से, मतलब इस 10 से एक ज्यादा है तो मतलब कितनी होगी? 11। ठीक है, तब सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से, तब सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई, जिसकी लंबाई से पूछा उसको रख दो आधार। ठीक है, चलो ये तो अभी अब बाद में रखना। अब सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से कितना प्रतिशत कम है? तो भैया कितना प्रतिशत कम है? 1 कम है। किसकी? सीमा की। इसे बोला सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से। अब जिससे पूछा हो उससे कंपैरिजन करेंगे, तो बस यहां पे यहां पे वैल्यू का मान रखना पड़ रहा था। तो गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई, तो सीमा की लंबाई से 11 है, एक ज्यादा है तो 11 रख लिया। अब इसमें पूछा सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से, मतलब गौतम की लंबाई से कितना कम है? 1 कम है। ठीक है, 1 कम है। अब किससे? गौतम से। तो गौतम से, गौतम को हम आधार में रख लेंगे। कितनी कम है? 1 कम है, बात खत्म। हमें निकालना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 है गुणा कर देंगे। 1/11 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो कितनी होती है आपको मालूम होने चाहिए, तो होती है 9 सही। भैया अब 1/11 डायरेक्ट है, परसेंटेज निकालना हमें, तो 1/11 की जो ये फ्रैक्शन वैल्यू दे दी डायरेक्ट, तो आपको इसका मान मालूम होने चाहिए परसेंटेज में। तो जो परसेंटेज होता है इसका मान 9 सही 1/11 इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है। ये हमारा दोस्तों आंसर आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन करे थे, 2-3 अभी इससे पहले क्वेश्चन करे थे, वही सेम क्वेश्चन उसी तरह है। ये दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% ज्यादा है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का, ये बट बड़ा इंपॉर्टेंट रखना, जिसका पूछा उसको आधार में आपको लिख देना। भाई 30% की जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 3/10 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। और 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अब हम क्या करते हैं, देखो मैंने आपको क्या बता दिया कि दो संख्याएं बात कर रही हैं, दो संख्याओं का परसेंटेज हमें दे रखा है 30% तथा 40%। अब हमारे पास किसकी जरूरत है? हमारे पास जो है तीसरी संख्या की बात हो रही है। तो तीसरी संख्या से कंपैरिजन की बात चल रही है कि भाई तीसरी संख्या से क्रमशः, मतलब कि पहली संख्या 30% और दूसरी संख्या 40% ज्यादा है। तो हमें जो थर्ड संख्या है वो तो दे नहीं रखी है, तो हम उसको हम क्या कर लेते हैं? 100 मान लेते हैं। ठीक है, पहली संख्या कितनी ज्यादा है? 30 ज्यादा है, मतलब कि 130। अब दूसरी संख्या कितनी ज्यादा है 100 से? 40, तो कितनी हो गई? 140% ज्यादा है। ये टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है, इसको सीधा मैं लिखता हूं जरा। पहली हमारी कितनी है? 130, और दूसरी है हमारी
140 और थर्ड है हमारी 100। अब हमसे क्या पूछा है इसने, पहली संख्या दूसरी संख्या का, मतलब कि किसका, दूसरी संख्या का। पहली संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या का, जिसका पूछा है उसको आधार में लिख दो। हम दूसरी संख्या का पूछा है ना, तो 140 बटा 130 बटा 140। अब क्या पूछा है, प्रतिशत बोलना है सर, तो हमने 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल। अब एक जो हमारी 13 सही 13 बटा 14 और गुणा 100, इसकी हमें प्रतिशत निकालना है। अब 1/14 का आपको मालूम होगा, 1/14 की जो फ्रैक्शन, जो हमारी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7 सही 1/7 इसकी हमारी क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू होती है। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारी अब ये 7 सही 1/7 जो है, हम इस 13 की मल्टीप्लाई करते हैं। 13 सत्ते कितने होते हैं, 13 13 13 26 13 51 13 54 13 13 78 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, ओहो 51 नहीं 91 बटा, ओ सॉरी 13/7। अब हम 7 की मल्टीप्लाई 13 में देंगे इसको, ठीक है। 13 की मल्टीप्लाई इसमें देंगे तो 7 13 में 7 की मल्टी डिवाइड, 7 के ना 7 7 दूनी 14, 14 ज्यादा हो रहे हैं तो एक बार जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना, अब ये जो एक है इसमें जोड़ देंगे 92 बटा आ। अब ये जो है इसमें कितने बचे, 13 में 7 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 92 सही 6/7 परसेंटेज इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% कम है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत होगी। ये सेम क्वेश्चन है, उसी की तरह है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और थर्ड संख्या। इसने बोला तीसरी संख्या से, तो जो तीसरी संख्या से पूछा उसी को हम 100 मान लेते हैं। तो पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या कितनी कम है, 100 से 30 कम है, तो कितनी 70। अब ये दूसरी संख्या जो है ये वाली, वो कितनी कम है, 100 से 50 कम है, तो कितनी हो जाएगी, 50 कम होगी। ठीक है। अब पहली संख्या मतलब ये पहली संख्या, दूसरी संख्या का मतलब इस संख्या का, दूसरी संख्या का, ये बोल दिया ना इसने, जो बोल दिया दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या के, दूसरी संख्या से, अगर ऐसे शब्द आ गए तो उसको हम आधार में रख देंगे, चुपचाप उसको आधार में रख देंगे। तो दूसरी संख्या कितनी है, 50 बटा, अब ये क्या बोला है इसने, प्रतिशत। अब भाई ये वाला जो 100 है इससे गुणा नहीं कर रहे हैं, प्रतिशत निकालने के लिए ही हम 100 से गुणा करते हैं। चाहे अब यहाँ पे 2000 होता, ये 1000 होता, 3000 होता, कितना भी होता, तब भी हम 100 से ही गुणा करते हैं। अब इस 50 से इस 100 को डिवाइड कर देंगे, मतलब ठीक है। तो 50 दूनी 100। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 70 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 140। ये इसका आंसर आ गया, कितना, 140% इसका आंसर आ गया। आई होप हमने कोई गलती नहीं करी होगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। इसने बोला कि एक पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी भाषा में, शेष किताबों का 40% फ्रेंच भाषा में तथा शेष किताबों का 60% स्पेनिश भाषा में है। शेष बची 8400 किताबें अंग्रेजी भाषा में हैं। पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली बात तो हमें आपको जितनी भी जो परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है इनकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू मालूम हो। जैसे 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5 और 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हमारी होती है 3/5।
ठीक है, ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अब हमें करना क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को? इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमें यह देखना होता है, जो इसने बोल दिया पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं और शेष क्या है। हमारी बात चल रही है कुल की और शेष की। कुल शेष मतलब पहले इतनी किताबें थी, शेष की इतनी किताबें हैं, कुल की इतनी किताबें, कुल की शेष की इतनी किताबें। हमसे ये बात इसने कहा है। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें करना क्या होगा, आइए दिमाग लगाते हैं। ठीक है, चलो करते क्या है। अब हमारी क्या है, पहली किताब है हिंदी की, दूसरी किताबें जो है फ्रेंच की, और जो बाकी शेष किताबें किसकी हैं, स्पेनिश की। बाकी अब जो बची है वो अंग्रेजी की किताब बची है। उसको करने से पहले हमें बस इन तीनों किताब के बारे में बात करना था, टोटल और जो हमारी रिमेनिंग बची है। ठीक है, ये हमारी बची है। अब भाई टोटल और रिमेनिंग की बात करने से पहले हमें क्या करना होगा, ये हमारी इसने बोला है कि पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी की, मतलब कि 3/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। हमने इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लेते हैं। अब भाई ये जो हमारी 30% किताबें हिंदी की है, मतलब कि ये टोटल किताबें 10 हैं। अब इस टोटल किताबों में से ये 3 किताबें कौन सी हैं, ये हिंदी की है। टोटल किताबें तो 10 हैं और 3 किताबें हिंदी की। हमने ये हिंदी की किताब, इसको हिंदी की किताब यहां दे दी, वो हम यहां नहीं लिखेंगे, इसको दे दी। अब बची कितनी, 7 बची, वो हमने यहां लिख दी। अब शेष किताबों का 40% फ्रेंच भाषा में। अब जो हमारी जो बची हुई किताबें हैं वो 40% किताबें किसकी हैं, फ्रेंच की, मतलब कि 5 बची हैं अब। ठीक है, अब भाई 5 बची हैं। अब इस 5 में से 2 किताबें तो फ्रेंच की हैं, तो भाई 2 किताबें तो फ्रेंच वाले को दे दो। अब बची कितनी है, 2 फ्रेंच की चली गई, 5 में से 2 चली गई, तो कितनी बची, 3 बची। अब जो बची और है इसमें से 60% स्पेनिश भाषा में है, मतलब कि इस 5 बची हैं। अब इस 5 में से 3 तो स्पेनिश की चली गई, 3 तो चली गई स्पेनिश की, तो बची कितनी, 3 स्पेनिश की चली गई, 5 में से तो कितनी बची, 2 हमारे पास बची। अब इसके टोटल की जितनी भी टोटल है इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितने, 10, 50, 50 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, मतलब कितना आ जाएगा, 200। कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 और 55, 25, मतलब कितना आ जाएगा, 250। इसका शायद मैं गलत कर रहा हूं क्या, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। हाँ, तो ये ठीक है, सब ठीक है। ऐसा है, देखो मैं कंफ्यूज क्या, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन देखो ये वैल्यू जो मैंने अभी दिखी है 250 लिखी वो ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और अच्छा कर दूं। इस 2 से इस 10 को डिवाइड कर दो, कैंसिल कर दो, तो 2 पंजा 10, ठीक है, 5 बार चला गया है 10, ठीक है, 2 पंजे 10, 10 बार चल गया। अब 55, 25, 25 पंजे 125, ठीक है दोस्तों। अब ये 2 तो कैंसिल हो गया, अब ये 7 और ये 3 बचा, 7 या 21, ये हमारा आ गया। ये तो टोटल वाली वैल्यू है, और ये जो है रिमेनिंग वाली, मतलब कि शेष वाली। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या क्या बोला है। इसमें बोला एक पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी भाषा में है, वो हमने बात कर ली। शेष किताबों 40% फ्रेंच भाषा में था, वो भी बात कर ली। शेष किताबों का 60% स्पेनिश भाषा में है, ये भी बात कर ली। और 8000 शेष बची 8400 किताबें अंग्रेजी भाषा में है। अब ये जो बच्ची किताबें हैं, ये 21 जो बच्ची किताबें हैं वो अंग्रेजी भाषा में है, और ये कितनी है, 8400 किताबें हैं हमारी। और 21 चौका कितने होते हैं, 84, 4 बार। अब हमसे पूछा क्या है, ये 400 बार आ गया भाई, 400 बार ये कैंसिल हो गया, 400 बार चला गया ये, ठीक है, 21 400 बार चला गया ये, 8400। अब हमसे पूछा पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं, कुल कितनी किताबें हैं, तो कुल कितनी है, 125 है टोटल। तो अब ये 400 की डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे इस 125 से। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर लेके आते हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारा, देखो डायरेक्ट, अब हम थोड़ी शॉर्ट तरीके से मल्टीप्लाई कर लो या डायरेक्टली कर लो।
चलो हम तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। 4 पंजा, इस जीरो को पहले ऐसी जीरो लिख लो, ये जीरो 2 बार लिख ली। 4 पंजे 20, 50 आएगा एम सिंह। 4 पंजे 20, यहाँ 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, यहां पर 1, 4 एक है ना 4, 4 और 1 5, तो कितना आ गया? ये 50,000 इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट है हमारा, चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है, यदि चावल पर खर्च वही रहे तब चावल की खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत के बीच के अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो, ये जो चावल इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है? इसने बोला चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हो रही है, मतलब कि प्राइस बढ़ रहा है। अब प्राइस बढ़ जाएगा तो अब क्या करोगे आप? जब किसी भी चीज की प्राइस बढ़ जाती है तो आप डायरेक्टली क्या करते हो? आप अपने खर्चे कम करते हो, खपत को कम करते हो, यूज कम करने लगते हो। ठीक है, तो आप अपना खर्चा कम कर लोगे। तो इसने बोला है कि यदि 40% की वृद्धि हो जाती है, तो यदि चावल पर खर्च वही रहे, मतलब खर्चे को उतने का उतना ही रखना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए क्या कर रहा है? इसकी एक शर्त है कि चावल की खपत में कमी करनी पड़े। तो चावल की खपत में कमी तथा और प्रारंभ में जो खपत के उसके बीच में अनुपात निकालना है, मतलब कि जो अंतिम कमी होगी और जो प्रारंभ की जो खपत की कमी होगी वो आपको निकालने के लिए इसने बोला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए अब क्या करना होता है मैं आपको बताता हूं। देखो क्या करना होगा, इसने बोला प्रारंभ की और अंतिम की के बीच में आपको अंतर निकालना है। तो देखो हम क्या करते हैं इसमें, प्रारंभ में प्रारंभ कीमत और अंतिम, थोड़ा सा दूर लिखते हैं, अंतिम कीमत। ठीक है, अंतिम कीमत। अब इसने बोला कि चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है, मतलब कि पहले, अभी 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताते पहले कितनी होती है, 2/5 होती है। मतलब पहले 5 थी, अब वृद्धि हो जाती है, मतलब कि 2 की वृद्धि हो जाती है। पहले 5 थी, अब कितनी हो जाएगी? 7 की, मतलब कि 2 की वृद्धि हो गई, मतलब कि 7 हो गया। ठीक है, अब हमारे इसने बोला कि खपत वही रहे, तो खपत वही रहे तो क्या करेंगे? देखो मैं बता दूं, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो हमारी कीमत का अनुपात होता है वही हमारी खपत, बोले तो कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन का अनुपात होता है, मतलब कि रिवर्स अनुपात होता है। ठीक है, खपत, अब हम लिखते, ये तो हमारे यहाँ प्राइस की कीमत का और ये हमारा खपत, तो खपत जो होता है प्राइस का उल्टा होता है। ठीक है, तो 5/7 है इस टाइम अनुपात इसका। अब इसका जो खपत का अनुपात होगा 7/5 इसका अनुपात हो जाएगा, मतलब प्राइस का उल्टा होता है हमारा खपत का अनुपात। ठीक है दोस्तों, अब इसने बोला है कि खपत में कमी, तो आपको मैं बता दूं खपत में कमी कितनी हो रही है। तो भाई यहां पर देखो आप कितनी की कमी हो रही है। पहले अभी ये 7 थी, पहले 5 रुपए के हिसाब से जब खरीद रहे थे तो 7 किलो माल आ रहा था, लेकिन अब जब 7 रुपया कीमत हो गई तो अब माल जो आ रहा है वो 5 किलो आ रहा है। तो कितने माल में कमी हुई, कितने खपत में कितने की कमी हो गई? 2 की कमी हो गई। अब इसने पूछा क्या है, इस क्वेश्चन ने पूछा यह है कि खर्च वही रहे तो चावल की खपत में कमी तथा प्रारंभ के खपत के बीच के अनुपात, मतलब कि जो अब कमी हुई है कितने अनुपात की हो रही है? 2 के, उस 2 की खपत की कमी हुई है, 2 की। और इसने दूसरी बात बोली है, प्रारंभ में जो खपत था और जो अब जो कमी हुई है उसकी खपत की, और जो प्रारंभ में खपत है 7, उसके अनुपात ज्ञात करना। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है, दिमाग नहीं लगाना। चावल की खपत में कमी कितनी है? 2 की 2, अनुपात इसने बोला ना कि बीच में अनुपात, जो कमी हुई है और जो प्रारंभ में अनुपात था उनका अनुपात लेना था, बस उसका अनुपात निकालना था, बस ये आंसर आ गया। 2 और 7 कितना आ गया? 2:7 इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों आज की क्लास में यही छोड़ता हूं। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज
मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। आपकी एक भी वीडियो करने से ये होता है क्या कि जो वीडियो जो जिस बच्चे को नीड है उस तक पहुंच जाए और थोड़ी सी उस वीडियो की हाइप बन जाए और लोगों तक पहुंचे और लोग मेरे साथ जुड़े। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पे छोड़ते हैं, काफी ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।